नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के भाग 4 में वैदिक गणित में निखिलम सूत्र द्वारा गुणा करना सीखेंगे। निखिलम सूत्र गणित के एक आसान ट्रिक है। सूत्र गणित का एक आसान ट्रिक है जिसके माध्यम से हम आज गुणा करना सीखेंगे। इस ट्रिक के माध्यम से हम बहुत ही कम समय में गुणा कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। जैसे दो अंकों की संख्या को दो अंकों की संख्या से गुणा करना है। जैसे यहाँ है 32 × 34। दो अंकों की संख्या है ये 32 और दो अंकों की संख्या है ये 34। सबसे पहले यहाँ लिखना है संख्या, यहाँ लिखना है विचलन। अब यहाँ हमें क्या करना है कि सबसे पहले एक शून्य वाली संख्या है वो 10 है, उसको हम मानेंगे आधार। अब यहाँ पर हम 3 अंकों की संख्या तक हम 10 को आधार मान सकते हैं। उसके बाद में दो शून्य वाली संख्या है वो 100 आ जाएगी, तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे 100। तो अब इन संख्याओं में गुणा करने पर आधार हो जाएगा यहाँ पर 10, आधार हो जाएगा 10। उपाधार हो जाएगा यहाँ पर 3 × 10 = 30 और उपाधार अंक हो जाएगा बराबर 3। आधार है 10, उपाधार है 3 × 10 यानी 30। अब हम यहाँ 30 क्यों लेके आए, क्योंकि 32 और 34 के नज़दीक एक जीरो वाली संख्या है वो है 30, इसलिए हमने 10 को 3 से गुणा किया तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ है 30। उपाधार अंक ये है 3, जिसको हम आधार को जिससे गुणा करने पर हमें उपाधार प्राप्त होता है वह होता है उपाधार अंक। तो हमें उपाधार अंक प्राप्त हुआ है वो है 3। विचलन कैसे ज्ञात किया जाता है? विचलन में हमें क्या करना है, संख्या में से उपाधार को घटाना है। संख्या माइनस उपाधार बराबर विचलन। संख्या है यहाँ पर आपके 32 और 34, तो अब विचलन हो जाएगा यहाँ पर +2 और +4। ये कैसे होगा? जैसे संख्या हमने लिखी यहाँ 32 माइनस उपाधार क्या माना हमने 30, तो इसको घटा दो 30 बराबर विचलन आ जाएगा आपके +2। यानी 32 में से 30 घटाएंगे तो यहाँ आएगा +2। और मान लो संख्या है वो है छोटी और उपाधार है वो बड़ा है। अब उपाधार में से हम संख्या घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, तो यहाँ पर जो विचलन आएगा वो आएगा माइनस में, यानी यहाँ हो जाएगा -2। यहाँ है चौथी संख्या, इसमें से हम 30 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4, वो भी किस में, प्लस में, क्योंकि हम संख्या में से उपाधार को आसानी से घटा सकते हैं। यानी संख्या है वो बड़ी संख्या है और उपाधार है वो छोटी संख्या है। तो 34 में से 30 गए, पीछे बच गए 4, तो इसके आगे लगा दिया हमने प्लस। ये हो गए विचलन +2 और +4। अब यहाँ पर हमें लाइन खींचनी है। सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, उपाधार अंक को गुणा करना है। इसे उपाधार अंक सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको उपाधार अंक। अब हमें क्या करना है, 32 प्लस यहाँ +4 लिखा हुआ है तो आपको +4 करना है। और यहाँ पर मान लो विचलन -4 है तो यहाँ पर 32 में से ये 4 घटाना है और प्लस है तो 4 को क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ कोष्टक में लिख दो ×32 + 4, कोष्टक बंद, तीसरी लाइन खींच दो 1 और विचलन को आपस में गुणा कर दो। 2 को गुणा करना है आपको 4 से। 3 × 32 और 4 हो जाएंगे 36।
तिरछी लाइन 4 को 2 से गुणा करोगे तो यहाँ आएगा 4 दूनी 8। 36 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके 108 तिरछी लाइन, और ये है आपके 8। अब यहाँ पर भी 3 अंकों की संख्या है तो इस 8 को भी 3 अंकों की संख्या बना दी, यानी इसके आगे 2 जीरे लगा दो। अब यहाँ है 3 अंकों की संख्या और यहाँ पर भी क्या है 3 अंकों की संख्या। तो अब हमें क्या करना है, वही पुरानी वाली विधि काम में लेनी है। सबसे पहले इसका इकाई अंक 8 है वो लिखना है यहाँ, और इसका इकाई अंक 8 है वो भी यहाँ लिखना है। फिर इसका दाई अंक है वो 0 है, इसका दाई अंक भी क्या है 0 है। इसका सैकड़ांक है वो 0 है और इसका सैकड़ांक है वो है 1। यह हो जाएगा 8 8 0 1, यानी उत्तर आ गया आपका 1088। अब हम 32 को 34 से गुणा करके देखते हैं ये हमारा उत्तर राइट है या नहीं है। उत्तर की जांच करने के लिए हमने पहले निखिलन सूत्र से गुणा किया, अब हम जो हमेशा साधारण विधि से गुणा करते हैं उसके हिसाब से देखते हैं भाई ये हमारा उत्तर सही है या नहीं है। मान लो सही है तो फिर हमारा ये गुणा है वो निखिलन सूत्र से भी सही है, और मान लो सही नहीं है तो फिर हमें यहाँ कहीं भी चेक करना पड़ेगा कि ये हमारे कहीं बीच में कोई गलती तो नहीं हुई है। 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 3 दूनी 6 और 3 तिरी 9, 8 6 2 8 9 और 1 10, यानी 1088 आ रहा है। तो हम निखिलम सूत्र द्वारा भी 2 अंकों की संख्या को 2 अंकों की संख्या से गुणा करने पर 1088 प्राप्त हुआ, और 32 को 34 से गुणा किया हमने साधारण विधि से तो भी हमें 1088 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम निखिलम सूत्र द्वारा 2 अंकों की संख्या से आसानी से कम समय में हम इस गुणा को एक वैदिक गणित की विधि से हम हल कर सकते हैं। इस प्रकार से हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, 1-2 उदाहरण आप लोगों को और समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये ट्रिक है वो हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उनके द्वारा बनाई गई है। तो हमारे इस भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन ट्रिकों के माध्यम से हमें गुणा करना सीखना चाहिए, जिससे क्या है कि हमारी ये भारतीय संस्कृति की पहचान भी रहेगी और इसके साथ में हम कम समय में इन गुणों को कर सकते हैं। अब दूसरा और उदाहरण ले लो कोई भी, जैसे हमने लिया यहाँ पर 51 × 55। सबसे पहले यहाँ लिखना है संख्या, यहाँ लिख दिया हमने विचलन। संख्या है 51 55। सबसे पहले यहाँ लिखो आधार, आधार तो सेम ही रहेगा यहाँ पर हर जगह 10। उपाधार, अब 51 और 55 के नज़दीक 1 0 वाली संख्या कौन सी है, वो है 50। तो हम 10 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 50 प्राप्त हो जाए, तो हम 5 से गुणा करेंगे। 5 × 10 = 50। तो ये हो गया आपके उपाधार, 50 हो गया उपाधार और आधार हो गया 10। अब हमें ज्ञात करना है उपाधार अंक। उपाधार अंक, उपाधार अंक यानी हमने आधार को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा किया कि हमें प्राप्त हुआ है आपके ये उपाधार। तो हम किससे गुणा किया, हमने 5 से गुणा किया, तो उपाधार अंक है वो क्या हो जाएगा यहाँ 5। आधार प्राप्त हो गया, उपाधार प्राप्त हो गया और उपाधार अंक प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है ये विचलन। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है संख्या माइनस उपाधार बराबर विचलन, यानी हम संख्या में से उपाधार को घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, विचलन। संख्या है यहाँ पर 51 माइनस उपाधार क्या है 50 बराबर, यहाँ विचलन आ जाएगा +1। संख्या है 55, उपाधार वही है 50, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके +5। विचलन क्या आ जाएगा +5। यहाँ पर लिख दो +1 +5, लाइन खींच दी हमने। सबसे पहले आपको यहाँ लिखना है उपाधार अंक। उपाधार अंक है वो है 5, ये वाला 5 हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ इंटू का चिन्ह लगाना है कोष्टक में, ये तीसरा 51 + 5 लिखा हुआ है तो आपको यहाँ लिखना है 51 + 5।
कोष्टक बंद। तीसरी लाइन खींच दी। अब हमें विचलन को आपस में गुणा करना है, +1 को +5 से गुणा करना है, तो 1 × 5 हो जाएगा यहाँ पर, 1 × 5। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस कोष्टक वाली संख्या को जोड़ना है। 5 × 51 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 56। 1 को 5 से गुणा किया 5, ये तिरछी लाइन आपको यहीं रखनी है। अब 56 को 5 से गुणा कर दो, 5 × 30 किस्म असल लगे 3, 25 और 3 28, यहाँ लिख दिया हमने 5। अब यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, तो यहाँ पर भी हमें 3 अंकों की संख्या बना दो। अब सबसे पहले इसका इकाई अंक है वो 5, इसका इकाई अंक है वो 0। अब एक संख्या छोड़ दो यहाँ, इसका दाई अंक है वो 0, इसका दाई अंक है वो है 8। फिर एक संख्या और छोड़ दो, इसका सैकड़ांक है वो है 0 और इसका सैकड़ांक है वो है 2। अब इन सबको जोड़ दो यहाँ, 5 0 8 2, यानी उत्तर आ रहा है आपका 2805, यानी 2805। अब हमें ऐसे साधारण विधि से गुणा करके देखना चाहिए कि हमारा ये जो उत्तर है वो सही है या गलत। तो 51 को हम गुणा करेंगे 55 से, 5 × 5 25, 5 × 5 25, जोड़ेंगे इसको 5 5 दूनी 10 किस्म असल की 1, 5 2 7 और 1 8 और ये हो गया 2। जोड़ने पर हमें प्राप्त हो रहा है 2805। तो अब ये साधारण विधि से प्राप्त किया तो भी वही उत्तर आ रहा है, और हमने निकिलम सूत्र द्वारा गुणा किया तो भी वही 2805 उत्तर आ रहा है। तो ये है आपके वैदिक गणित में निकिलम सूत्र द्वारा 2 अंकों की संख्या का 2 अंकों की संख्या से गुणा करना। अब हम समझ चुके होंगे। अब इससे आगे हम 1-2 उदाहरण माइनस प्लस के ले लेते हैं। एक उदाहरण जैसे और दूसरा बताता हूँ आप लोगों को। उसमें एक विचलन आएगा प्लस का और एक आएगा माइनस का। उसमें कैसे करना है, जैसे यहाँ है आपके 24 और यहाँ आपके है 19, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखो संख्या, यहाँ लिखना है विचलन। संख्या है 24 और ये 19, यह लिख दिया। सबसे पहले आधार वही होगा 10, आधार फिक्स है। अब 24 और 19 के नज़दीक वाली संख्या है, 1 0 वाली संख्या कौन सी है, वो है 20। तो हमें उपाधार प्राप्त करना है, तो 10 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 20 प्राप्त हो जाए। तो 10 को हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। 10 को 2 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 20। तो ये हो गया आपके उपाधार। अब हमें उपाधार अंक निकालना है, तो 10 को हमने किससे गुणा किया, तब हमें ये उपाधार प्राप्त हुआ 20। 2 से गुणा किया हमने, तब हमें ये उपाधार अंक, ये उपाधार प्राप्त हुआ था। तो उपाधार अंक है वो क्या हो जाएगा, 2। यानी आधार को हम ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें उपाधार 20 प्राप्त हो जाए, तो वो संख्या है 2। तो उपाधार अंक है वो क्या हो जाएगा, 2। अब यहाँ लिखना है आपको संख्या माइनस उपाधार बराबर विचलन। संख्या है वो है आपकी 24 और 19, उपाधार 20 है, दोनों जगह 20 लिख दो। यहाँ 24 में से 20 गए +4। अब 19 में देखो, अब संख्या है वो है छोटी और जो उपाधार है वो है बड़ा। तो अब संख्या में से हम उपाधार नहीं घटा सकते हैं, तो हम उपाधार में से संख्या को घटाएंगे। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 20 में से 19 घटाए तो हमें प्राप्त हुआ 1। परंतु अब हम उल्टा घटा रहे हैं, तो इसका मतलब ये आएगा विचलन किसमें, माइनस में। यहाँ पर विचलन आएगा वो किसमें आएगा, माइनस में। अब ये विचलन यहाँ लिख दो, +4 और -1, लाइन खींच दी हमने। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखना है उपाधार अंक। उपाधार अंक क्या है, 2, तो यहाँ लिख दिया 2 इंटू कोष्टक में 24, ये तीसरा। अब माइनस है यहाँ पर, तो हमें 24 में से ये घटाना है, 24 - 1 हो जाएगा यहाँ कोष्टक में। तिरछी लाइन खींच दो। अब विचलन इन दोनों को गुणा करना है, तो एक तो है 4, अब एक दूसरी संख्या है वो है -1 है, तो 4 को किससे गुणा करना है, -1 से। तो इसको किस में ले लिया हमने, कोष्टक में, छोटा कोष्टक में।
अब 24 में से a गया, पीछे बच गया 23। इसको किससे गुणा करना है हमें? बार वाली उपादार अंक 2 से। 2 को 23 से गुणा किया करना है। 4 को -1 से गुणा करेंगे तो यहाँ आएगा -4। 2 को 23 से गुणा किया तो यह हो गया आपके 23 दूना 46। यहाँ है आपके -4। अब यहाँ पर -4 है तो अब हमें क्या करना है? यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। अब यहाँ माइनस में आ रही है संख्या तो यहाँ से एक उधार लेंगे और यहाँ होते आते ही एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगी 1 0 वाली संख्या 10। यहाँ से हम 2 उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 0 वाली संख्या 20। यहाँ से हम 3 उधार लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 अंकों वाली संख्या 1 शून्य वाली संख्या है वो 30। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? जो यहाँ हमने एक उधार लिया था यहाँ हो गया 10। 10 में से 4 घटा दो, पीछे बच गए 6। 46 में से एक उधार दे दिया, यहाँ बच गए आपके 45। अब यहाँ पर 2 अंकों की संख्या है तो इसको भी 2 अंकों की संख्या बना दो। पहले इकाई अंक लिखो 6 और इसका इकाई अंक है 5। इसके बाद में एक संख्या छोड़ दो, इसके नीचे लिखना है दाई अंक 0 और इसका जो दाई अंक है वो है 4। यहाँ लिख दिया 6 5 4। ये आ गया आपके 456 उत्तर। अब हम साधारण विधि से गुणा करके देखते हैं। 24 को हमें गुणा करना है 19 से। 9 चौक 36, असल के 3, 9 दूनी 18 और 3 21, 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 2 4। ये आ गया आपके 456 और ये रहा आपके निखिलम सूत्र द्वारा गुणा किया तब हमें प्राप्त हुआ है 456। इस प्रकार से हम ऐसी बहुत सारी 2 अंकों की संख्या को हम 2 अंकों की संख्या को निखिलम सूत्र द्वारा आसानी से बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। तो आज हम ये 2 अंकों की संख्या का निखिलम सूत्र द्वारा वैदिक गणित के माध्यम से सीखा है और कल हम 3 अंकों की संख्या का 3 अंकों की संख्या से गुणा करना सीखेंगे निखिलम सूत्र द्वारा। नमस्कार।